मैं पुनः आपके भीतर आलोकित परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। पिछले वीडियो में हमने ध्यान के बारे में चर्चा की, ध्यान की भूमिका हमने जानी कि ध्यान क्या है। ध्यान की एक और डेफिनेशन है कि ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। निर्विषय हो जाने का मतलब ये है कि मन के विचार शांत हो जाएं तो वो ध्यान हो जाता है। मन कब निर्विचार होगा? जब बाहर से इंद्रियों से हम विषयों को ग्रहण करना बंद कर दें तो मन धीरे धीरे करके शांत होने लगता है। आखिर मन बनता किससे है? विचारों से, स्मृतियों से, कल्पनाओं से, आपकी इमेजिनेशन से, वॉट एवर मेमोरीज यू हैव गैदर्ड इनसाइड योर माइंड, दे ऑल कॉन्स्टिट्यूट माइंड। इन सब से मन का निर्माण होता है। तो जब ये सब बातें धीरे धीरे कम होने लगती हैं आपके मन के चित्त के भीतर, तो वो मन होते हुए भी मन नहीं रह जाता। इसे ही अमनी दशा कहते हैं। मन तो है लेकिन वो मन अब आपको कष्ट देने वाला नहीं है, क्योंकि जिस मन की हम चर्चा करते हैं वो प्रायः कष्ट देने वाला मन होता है। अब ये जो मन आपके पास रह गया है, अनावश्यक विचारों को खत्म करने के बाद वो मन आपका सहयोगी हो जाता है। तो इसे ही हम अमनी दशा कहते हैं। पातंजल योग दर्शन का दूसरा सूत्र है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा। महर्षि पतंजलि ने जो योग की विधा में एक तरह के वैज्ञानिक है, मैथमेटिशियन है, जो क्रमबद्ध तरीके से योग कैसे जीवन में फलित होता है उन्होंने योग दर्शन में बताया है। तो उनका दूसरा श्लोक है योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। इसमें योग को उन्होंने कहा कि जब चित्त की वृत्तियां खत्म हो जाती हैं तो योग फलित हो जाता है। वस्तुतः योग परिणाम है, योग क्रिया नहीं है। अभी जो प्रचलन में है उससे ऐसा मालूम पड़ता है जैसे योग क्रिया है, लेकिन योग वस्तुतः परिणाम है। जो मिलन है आत्मा का परमात्मा से, वह योग है। अच्छा, तो फिर चित्त की वृत्तियों का निरोध क्या है? यही तो ध्यान है। चित्त की वृत्तियां जब खत्म हो जाती हैं तो ध्यान घटित हो गया मानना चाहिए। चित्त की वृत्तियां जब खत्म हो जाएंगी तो उससे लाभ क्या होगा? क्योंकि जब भी हम कुछ करते हैं, कुछ भी जीवन में कोई भी क्रिया करते हैं, तो उसके पीछे लाभ बुद्धि होती है। हम चाहते हैं कि उससे कुछ मिलना चाहिए, तभी हम उस क्रिया को करने को उद्यत होते हैं। अदरवाइज हम सोचते हैं कि ये क्यों करना है, इससे फायदा क्या होगा। तो ध्यान करने से आपकी चित्त की वृत्तियां खत्म हो जाती हैं। उससे यह फायदा होता है कि आप क्लियरली सोचने लगते हैं, आपकी क्लैरिटी बढ़ जाती है। अच्छा, अगर क्लैरिटी बढ़ जाएगी तो लाभ क्या होगा? आप किसी भी विषय को गंभीरता से, गहराई से समझ सकते हैं। आप की जजमेंट की क्षमता बढ़ जाती है। आपकी जितनी उलझनें हैं वो सुलझने लगती हैं। आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, और एफिशिएंसी जब बढ़ जाती है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब ये हुआ कि आप कम समय में ज़्यादा कर पाते हैं, और जो करते हैं उसमें क्वालिटी होती है। केवल क्वांटिटेटिवली नहीं बढ़ता आपका काम, आपकी एफिशिएंसी बढ़ती है क्वालिटी में भी। तो इस तरह से योग के द्वारा, ध्यान के द्वारा आप कई चीज़ों को एक साथ पा लेते हैं। इसलिए ध्यान की इतनी महिमा गाई जाती है, इतना महात्म्य बताया जाता है। तो इस भूमिका के साथ हम आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आपने अभी सुना कि चित्त की वृत्तियों का पूरा निषेध हो जाए तो योग फलित हो जाता है। लेकिन चित्त की वृत्तियां पूरी कम होनी जरूरी नहीं है जीवन में कुछ हासिल करने के लिए। अगर आपने इन वृत्तियों को, इन उलझनों, इन चंचलताओं को जितना कम कर लिया उतना ही आपको लाभ मिलने लग जाता है। तो शुरुआत में अगर पूरी तरह चित्त शांत ना हो पाए तो भी आप घबराएं नहीं, तो भी आप निराश न हो, क्योंकि शुरुआत में ऐसा ही होता है। धीरे 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 करके आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, शुरुआत में भी अगर थोड़ी भी आपकी चित्त की वृत्तियां कम होने लगती हैं तो उसका लाभ आपको अपनी दैनिक दिनचर्या में मिलने लग जाएगा। आपकी जीवनचर्या बेहतर होने लग जाएगी। तो आप निराश ना हो और इसको कंसिस्टेंटली करते रहें। धीरे धीरे करके ध्यान पूरी तरह प्रगाढ़ हो जाएगा
और चित्त निर्मल हो जाएगा। अब हम ध्यान की तैयारी की तरफ चलते हैं। केवल आंख मूंद कर बैठ जाने से ध्यान नहीं लग जाएगा, इसके लिए पूरी तैयारी करनी होती है। सबसे पहली बात, आप अगर योग दर्शन से थोड़ा बहुत परिचित होंगे तो आप जानते होंगे कि पतंजलि योग दर्शन में 8 अंग हैं योग के, जिसे अष्टांग योग कहते हैं। उसमें पहला है यम, दूसरा नियम, तीसरा आसन, चौथा प्राणायाम, पांचवा प्रत्याहार, छठा धारणा, सातवां ध्यान, आठवीं समाधि। समाधि भी के 2 अंग हैं, असंप्रज्ञात और संप्रज्ञात समाधि। तो जो सबसे पहला है वो है यम। यम के अंतर्गत 5 बातें बताई जाती हैं जो जैन धर्म के पंच महाव्रतों से मिलता जुलता है। सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अस्तेय या अचौर्य। सत्य, इसमें से 3 महत्वपूर्ण बातें हैं आज के संदर्भ में जो प्रासंगिक हैं वो मैं आपसे कहूंगा। पहला सत्य, दूसरा अहिंसा और तीसरा ऊर्जा संग्रह। केवल एक एस्पेक्ट पे ना जाएं, हम काम के संदर्भ में ना जाएं, दूसरे जो और भी ऊर्जा के स्रोत हैं और जहां से ऊर्जा आपकी लीक होती है उनके भी द्वार बंद करने होते हैं। तो पहला है सत्य। सत्य जितना अधिक आपके जीवन में उतरेगा उतना ही आपके विचार क्लियर होंगे, उतना ही आपकी निर्णय लेने की क्षमता बढ़ेगी, उतना ही आप सुलझे हुए रहेंगे, आपकी उलझनें कम होंगी जीवन में। तो सत्य को जितना हो सके धारण करें, क्योंकि जब आप सच बोलते हैं तो आपको बहुत सोचना नहीं पड़ता है। जो आदमी झूठ बोलता है उसे बहुत विचार करना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने बारे में अलग सोचता है, अपने परिवार के लिए अलग सोचता है और दूसरों के बारे में बिल्कुल अलग सोचता है, उसके निर्णय लेने की क्षमता बड़ी गड़बड़ होगी। ऐसे आदमी को हमेशा ही किसी न किसी मुसीबत में फंस जाना होता है। लेकिन जो आदमी हमेशा सच का सहारा लेता है, हमेशा सत्य के साथ खड़ा होता है, उसे बहुत ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। जब वह बात करता है तो उसकी आवाज आपको बता देगी कि इसके मन में, इसके हृदय में कोई बात छिपी हुई नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को निर्णय लेने में कोई कठिनाई नहीं होती, क्योंकि उसे सपने में भी उठाकर कोई चीज पूछा जाए तो सत्य बोलेगा, तो उसे नींद भी आराम से आती है और व्यवहार में भी उसे आसानी होती है। तो सत्य को जितना हो सके अपने जीवन में धारण करें, सच बोलें, सच करें, ऐसा कुछ भी ना करें जिससे कि दूसरों को नुकसान पहुंचता हो। दूसरा है अहिंसा। अहिंसा केवल दूसरों को चोट पहुंचाना, शारीरिक रूप से चोट नहीं पहुंचाना मात्र नहीं है। लोग कई प्रकार से हिंसा करते हैं। लोग वाणी के द्वारा हिंसा करते हैं, लोग गलत चिंतन के द्वारा हिंसा करते हैं। आपने किसी को कटु कहा और उसका मन आहत हुआ तो आपने एक तरह की हिंसा कर दी, क्योंकि अब उस व्यक्ति के हृदय में निगेटिविटी आ जाती है। अगर वो निगेटिविटी लगातार बनी रहे तो उसके व्यवहार में भी परिलक्षित होने लगती है, फिर उसकी बातों में भी वो नेगेटिविटी दिखाई पड़ने लगती है और इस तरह से नेगेटिविटी दूसरे व्यक्ति में, फिर तीसरे व्यक्ति में फैलती चली जाती है। तो ये एक प्रकार की हिंसा ही हुई। मानसिक हिंसा, जब हम मन से किसी के बारे में बुरा सोचते हैं तो सबसे पहले स्वयं के प्रति हमने हिंसा कर दी, क्योंकि वह बातें आपको नुकसान पहुंचाने वाली हैं। देर सवेर आपके अवचेतन मन में वो जमी रहेंगी और देर सवेर आपको नुकसान पहुंचाएंगी। और तो और, चूंकि हम केवल एक व्यक्ति मात्र नहीं है, हमारा मन समष्टि मन का एक हिस्सा है, कलेक्टिव माइंड का एक हिस्सा है। इंडिविजुअल माइंड इज ऑलवेज पार्ट ऑफ द कलेक्टिव माइंड। इसलिए जब भी हम कोई चीज सोचते हैं तो उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ना लाजमी है, वो पड़ेगा ही पड़ेगा। इस तरह से हमने एक हिंसा कर दी, एक नुकसान पहुंचाने वाला काम कर दिया। अच्छा, ये तो बात हो गई हिंसा की, ये हमने समझ लिया। तीसरी बात है ऊर्जा संग्रह। जितना हो सके अपनी ऊर्जा को बचाइए, किसी भी रास्ते से वो ऊर्जा जा रही हो तो बचाइए। वाणी के माध्यम से अनुचित बात कभी ना करिए, बिना वजह की गपशप ना करिए। ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपका समय खाते हैं और आपके लिए ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करते हैं जिससे कि आपको अनावश्यक बोलना पड़े। उनसे दूरी बना के रखिए। ऐसी बातें ना सुनिए, ऐसी बातें ना देखिए जिनको देखने या सुनने की जरूरत नहीं है।
अधिकतर लोगों की यह आदत होती है कि वो टीवी स्क्रीन के सामने बैठ जाते हैं और लगातार देखते रहते हैं, चैनल पे चैनल बदलते रहते हैं, चाहे वो विषय रुचि का हो या ना हो। वह देखते देखते रुचि पैदा हो जाने की अपेक्षा कर रहे होते हैं। मेरा आग्रह ऐसे लोगों से है कि आप निर्णय करके बैठें कि आप किस तरह के कार्यक्रम देखना चाहते हैं और टीवी के इस प्रोग्राम से आपको क्या मिलने वाला है, उस उद्देश्य से देखें। क्योंकि ये मनोरंजन का हिस्सा नहीं होता है, बहुत बारगी केवल बैठकर समय बिता रहे होते हैं। लेकिन ये केवल समय बिताना नहीं है, इसके द्वारा बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके मस्तिष्क के भीतर जाती रहती है जो आपको ध्यान लगाने में बाधा बनेंगी। क्योंकि अननेसेसरी इंफॉर्मेशंस केवल और केवल क्लटर करते हैं माइंड को, कूड़ा करकट की तरह, ये खरपतवार की तरह अच्छे विचारों के पैदा होने में बाधक बनते हैं। इसलिए अनावश्यक कोई भी चीज़ आप ना देखें, ना सुने, ना पढ़ें, ये हमेशा ध्यान रखें। सुनने के संदर्भ में भी है, अनावश्यक गीत ऐसे ना सुने जो आप चाहते ही नहीं हो सुनना। बहुत हाई बीट के गीत लगातार सुनते रहने पर आपको मानसिक थकावट महसूस होती है, जो कि अगेन ध्यान लगाने में बाधा बनेगी। अच्छा, ये हमने 2-3 बातें कही। इसके अलावा ऊर्जा संग्रह के लिए है कि ब्रह्मचर्य का जितना हो सके पालन करें, क्योंकि वह भी एक मुख्य मार्ग है। जो ऊर्जा आपकी निःसृत होती है, आपकी वेस्ट होती है, तो वो भी बचाएं आप जितना हो सके। उस एक अलग विषय है, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए जान लें कि कोई भी रास्ता जो शरीर की ऊर्जा को ले जाता है उससे आप कम कर दें और जितना हो सके उससे बचें। इसके बाद आता है आहार। शाकाहारी भोजन सबसे बढ़िया है, बहुत सारे प्रयोग में सिद्ध हो चुका है, उन्हें दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि शाकाहार करने वालों का मन थोड़ा शांत होता है। तो शाकाहारी भोजन ऐसे भी मनुष्य के लिए बेहतर है, तो शाकाहार का पालन करना चाहिए अगर ध्यान में आप आगे बढ़ना चाहते हैं। नहीं बढ़ना चाहते हैं तब तो जो मर्जी खाना है आप खाइए, उसमें कोई निषेध नहीं है। इसके अलावा सत्संग और स्वाध्याय, ऐसी किताबें पढ़िए जो ध्यान मार्ग में आपको आगे बढ़ाए। ऐसे लोगों से मिलिए जो आपको ध्यान की ओर प्रेरित करें, क्योंकि हम जैसे लोगों से मिलते हैं, जैसे लोगों से बात करते हैं, जैसे किताबें आप पढ़ते हैं, वैसा करने की इच्छा पैदा होती है। इसलिए ऐसे लोगों से ही मिलें जो ध्यान के लिए सकारात्मक हो, नेगेटिव ना हो। कई बार भी ऐसा होता है कि कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जो आपसे कहेंगे, अरे ध्यान से कुछ नहीं होता, मैंने सालों साल अभ्यास किया, कुछ लाभ नहीं हुआ। तो शायद कहीं पर उनके ध्यान करने की प्रक्रिया में ही, ध्यान के तरीके में ही गड़बड़ी रही होगी, शायद जानकारी पूर्ण नहीं रह पाई होगी, उसकी वजह से गफलत हो गई होगी। तो ऐसे लोगों से दूरी बना के रखें और जितना हो सके आप मदद कर सकें तो कर लेना चाहिए उनकी भी। अब आप ध्यान के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ऐसे स्थान का चुनाव करें ध्यान करने के लिए जहाँ का एम्बियंस शांत हो, वातावरण शांत हो। तो घर का कोई कोना ले लीजिए। अगर घर में अलग कमरा उपलब्ध है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कोई कोना आप उसके लिए सुरक्षित रख लीजिए और जितना हो सके उसी स्थान पर ध्यान लगाने की कोशिश करें। इसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है। जब हम उस जगह पर पहुंचते हैं जहां हम पहले भी कई बार उस काम को कर चुके हैं, चाहे ध्यान हो या अन्य कोई भी, तो हमारे मन में अनायास ही, बिना कोशिश के ही उस तरह के विचार आने लगते हैं और वहाँ आसानी से वो काम संपन्न होने लगता है। ये मनोवैज्ञानिक कारण है, इसमें किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। तुरंत ही आपका ध्यान लगेगा। अगर आपने कई महीने से उस जगह पर ध्यान किया है, वही ध्यान लगाने की कोशिश आप दूसरी जगह पर करेंगे तो आपको कठिनाई होगी, और जब भी आप उस जगह पर आएंगे तो बड़ी आसानी से ध्यान लग जाएगा। इसलिए एक ही जगह का चुनाव करें जहाँ पर जितना हो सके आप ध्यान कर सकें, अन्य जगह की तुलना में। किसी परिस्थितिवश अगर कहीं और बैठना पड़ जाए तो अलग बात है। इसके बाद है आसन। आसन का शाब्दिक अर्थ ही है बैठना। आपने एक शब्द सुना होगा, प्रयोग भी करते होंगे, उपासना। उपासना का अर्थ है समीप बैठना। उपासना, उप मतलब समीप, आसना मतलब बैठना। किसके समीप बैठना? ईश्वर के समीप बैठना। तो उपासना ईश्वर के समीप बैठना है। तो आसन का अर्थ है बैठना। तो किस आसन में बैठें? जिस भी आसन में आप सुखपूर्वक लगातार लंबे समय तक बैठ सकें, वही आसन उपयुक्त आसन है ध्यान लगाने के लिए।
पालथी भी एक अच्छा आसन है जो आप उपयोग में लाते हैं प्रायः। दूसरा है सुखासन और तीसरा है पद्मासन। इन आसनों के बारे में जानकारियाँ आपको अन्य जगह पर मिल जाएगी, वो आप देख सकते हैं। तीनों में से कोई भी आसन आपके लिए उपयुक्त है। बैठने के लिए योगा मैट उपयोग कर सकते हैं या कोई सिंपल चटाई भी आप यूज कर सकते हैं। उसके ऊपर थोड़ा कपड़ा रख लीजिए, कोई चादर रख लीजिए और लंबे समय तक सुखपूर्वक बैठ सकें ऐसा आसन बना लीजिए और नियमित रूप से उसी आसन का उपयोग करिए बैठने के लिए। आपके कपड़े ढीले होने चाहिए। जीन्स पहनकर या टाइट कपड़े उस तरह के कोई भी पहनकर आसन लगाना मुश्किल है, फिर आपको असुविधा होती रहेगी, बार बार ध्यान टूटेगा। इसलिए बेहतर है कि आप ढीले कपड़े पहने। उसके बाद आप चाहें तो प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। कुछ लोग प्राणायाम करते हैं तो उन्हें ध्यान लगाने में आसानी होती है। कुछ लोग प्राणायाम नहीं करते हैं, जो बहुत लंबे समय से अभ्यास कर रहे हैं, उन्हें किसी अन्य चीज़ की आवश्यकता नहीं रहती है। कुछ लोग आह्वान करते हैं, प्रार्थना करते हैं ध्यान लगाने के पहले, वह भी आप कर सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में जानकारी दूंगा। आज के लिए मुझे लगता है कि ये बातें काफ़ी हैं। ध्यान की तैयारी हमने चर्चा की। अच्छा, एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आपको बता नहीं पाया वो ये है कि जब भी ध्यान करने जाएं तो उसके पहले मन को ये संकेत दे दें कि अब मुझे केवल और केवल ध्यान करना है, मेरे पास और कोई काम अगले 15 मिनट या अगले 30 मिनट तक नहीं है। ये संकेत मन को देना बहुत जरूरी है, नहीं तो मन यहां से वहां भागता रहेगा। मन की प्रवृत्ति ही है कि वो जिन जिन चीज़ों को हमने प्राथमिकता दे रखी है अपने जीवन में उस ओर जाएगा। और चूंकि हमने बहुत सारी चीज़ें अपने जीवन में फैला रखी हैं, प्राथमिकता दे रखी हैं, इसलिए मन बार बार उनके पीछे दौड़ता है। तो कम से कम 15-20 मिनट या आधे घंटे के लिए अपने मन को समझा दें आसन में बैठने से पहले कि अब इन 15-20 मिनट के लिए मुझे कुछ और नहीं करना है। फ़ोन को स्विच ऑफ कर दें और परिवार के सदस्यों को बता दें कि मुझे इतने मिनट के लिए कोई डिस्टर्ब ना करें, और कोई आए तो उनको बता दें कि मैं ध्यान में बैठा हूँ, मुझे डिस्टर्ब ना करें। यह मानकर सबसे पहले चलें कि जीवन में यही सबसे महत्वपूर्ण काम है आपके लिए, उस समय के लिए, उस क्षण के लिए, तभी आपका ध्यान लगेगा। जब तक हम किसी चीज़ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं तब तक वो चीज़ सधती नहीं है। जिस भी चीज़ को हम समय देते हैं, अपने प्राण उस तरफ लगाते हैं, वो चीज़ फलती फूलती है जीवन में। यह बात अच्छी तरह समझ लें। तो अगले वीडियो में हम एक्चुअल ध्यान जो है, ध्यान प्रॉपर या मेडिटेशन प्रॉपर जिसे कहें, वो कैसे करते हैं और किन किन आलंबनों पर हम ध्यान लगा सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।